हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। तो समझते हैं पहले कि इसमें हमें क्या करना है। सपोज़ हमारे पास एक फ्रेम है, फ्रेम एस, और इस फ्रेम को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं आर नॉट डिस्टेंस से, तो इस नए फ्रेम को नाम दे देते हैं एस प्राइम। और हमारे पास एक पार्टिकल पी है और एस प्राइम फ्रेम का जो ओरिजिन है वो है ओ प्राइम, और एस फ्रेम का जो ओरिजिन है वो है ओ। अब ये जो पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओ प्राइम हो जाएगा आर प्राइम, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम फ्रेम एस हो जाएगा आर। तो फ्रेम एस प्राइम कहता है कि इस पार्टिकल पी का जो डिस्टेंस है वो आर प्राइम है, लेकिन फ्रेम एस कहता है कि इस पार्टिकल पी का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों ही फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आ रही है, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, उसको रिलेट करे। हमने जो यहाँ पे आर प्राइम, आर और आर नॉट लिया है, ये पोजीशन वेक्टर होंगे। तो इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं। लेट अस कंसिडर two frames of reference S and S prime whose origins are at O and O prime। हमारे पास दो फ्रेम है S और S प्राइम, और इन दोनों का जो ओरिजिन है वो है O and O प्राइम। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर O प्राइम इज R नॉट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R नॉट है, यानी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R नॉट वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर्स of the point P in the reference frames S and S prime are R and R prime। अब ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है O P एंड O प्राइम। यहाँ पे जो पार्टिकल P है उसका डिस्टेंस O से P की तरफ है, तो R वेक्टर हो जाएगा P की तरफ, और पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O प्राइम का डायरेक्शन O टू P की तरफ है, तो P की तरफ हो जाएगा यारो। और जो दो फ्रेम्स हैं S एंड S प्राइम, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है यानी डिस्टेंस समझें, वो O से मेजर किया जा रहा है फ्रॉम O टू O प्राइम, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ये है R नॉट एंड दिस इज R प्राइम। हम ट्राइंगल लॉ यूज़ करके लिख सकते हैं R नॉट प्लस R प्राइम इज इक्वल टू R। अब इस इक्वेशन से हमें R प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा R प्राइम माइनस R नॉट। तो इससे हमें पॉइंट P की S प्राइम फ्रेम में जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू मिल जाती है, और यही यहाँ पे लिखी हुई है R प्राइम इज इक्वल टू R माइनस R नॉट। ये इक्वेशन 1 है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है फॉर पोजीशन। अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा डी आर प्राइम अपॉन डी टी माइनस डी आर नॉट अपॉन डी टी। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो इन दोनों फ्रेम्स के बीच का जो डिस्टेंस है आर नॉट, ये कांस्टेंट है। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं हो रहा, एक ही डिस्टेंस पे हमेशा रहते हैं दोनों। तो डी आर नॉट अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 0, यानी कि चेंज ऑफ आर नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी डी आर प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी होती है, तो इसको यू प्राइम लिख देंगे, यानी एस प्राइम फ्रेम में जो वेलोसिटी है, और डी आर अपॉन डी टी को लिखेंगे यू, यानी एस फ्रेम में जो वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन 2 को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा डी यू प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो ये ए प्राइम इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए प्राइम एस प्राइम फ्रेम का है और ए एस फ्रेम का है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विल बी डिफरेंट इन डिस्प्लेस्ड रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम, बट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को देखते हुए ये पता चलता है कि इन दोनों फ्रेम्स में जो पोजीशन है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों फ्रेम्स में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है
वो दोनों की सेम है। थैंक यू।